माताजी और महादेव जी के आदेश से भगवान यमराज जी का भवन निर्माण का कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जा रहा है। ये भवन बनेगा राजस्थान जिला चूरू में, जिस भवन में बहुत ही बड़ी प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा यमराज जी की स्थापित होगी, जिस प्रतिमा के ध्यान मात्र से ही, उनके दर्शन मात्र से ही इंसान को अपने जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। इंसान के जीवन में इंसान को मृत्यु पल पल डराती है, मृत्यु का भय पल पल इंसान को अंदर से खोखला करता है। तो उनके ध्यान मात्र, उनके दर्शन मात्र से ही जो मृत्यु का भय है, अकाल मृत्यु जो इंसान के जीवन में कब आ जाए इसका किसी को कोई ज्ञान नहीं है, और उस अकाल मृत्यु का नाश भगवान यमराज जी के दर्शन से होगा। ये आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माताजी और महादेव जी के आदेश से मुझे सनातन धर्म की सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। आप सभी से भी मेरा हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि भगवान यमराज जी की प्रतिमा को जल्द से जल्द इस धरती पे स्थापित करने में बढ़ चढ़कर आप अपना योगदान और साथ दें, क्योंकि भगवान यमराज जी की प्रतिमा स्थापित होते ही विश्व में शांति की एक लहर आएगी, और इंसान के जीवन में शांति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान यमराज जी हमारे कर्मों के देवता हैं और न्याय के देवता हैं। भूले से भी अगर हमसे कोई बुरा कर्म हो जाता है तो उनके दर्शन मात्र से उन कर्मों, जो हमने बुरे कर्म भूलने से हो भी गए हैं हमसे, तो उन कर्मों से भी मुक्ति मिलेगी हमें, और हमारा जीवन शांति की ओर जाएगा। जीवन में शांति होगी तो हर सुख, छोटा सुख भी हमें बड़ा लगता है अगर हमारे जीवन में शांति रहेगी। बिना शांति के इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है। तो शांति की प्राप्ति के लिए और इस बुरे कर्मों से जो कलयुग फैल रहा है उसको रोकने के लिए भगवान यमराज जी का धरती पर आना और उनकी प्रतिमा स्थापित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, जो मुझे माता जी ने और महादेव जी ने आदेश दिया है। मेरा जो ये जीवन बचा है ये सारा अब भगवान यमराज जी की सेवा में जाएगा। उनकी प्रतिमा, उनका भवन बनाने में, उनकी सेवा करने में मेरा पूरा ये जीवन जाएगा। जो पूरे संसार को भगवान यमराज जी के लिए ज्ञान, जो गलत धारणाएं भी लोगों के मन में हैं, बहुत से लोगों के मन में भगवान यमराज जी के लिए गलत धारणाएं हैं, वो उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते कि भगवान यमराज जी मौत के देवता हैं। नहीं, आप सोचिए, अगर भगवान यमराज जी मौत के देवता हैं तो आज तक फिर संसार में तो कोई बचता ही नहीं। अगर वो मौत के देवता होते तो वो तो सबको मार देते। वो मौत के देवता नहीं हैं, वो हमारे कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, और वो हमारे जीवन में हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख की प्राप्ति करवाते हैं। अगर हमारे कर्म, हमसे जो भूले से भी कर्म हो जाते हैं, उनके ध्यान मात्र से उन कर्मों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी तो हमारा जीवन शांति की ओर जाएगा। ये जो जीवन है, जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का जो फल है हमें इसी जीवन में मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छाई की ओर लेके जाता है हमें, बुरे कर्मों का फल फिर बुराई की ओर लेके जाता है। भगवान यमराज जी जो हैं हमारे कर्मों के देवता हैं, और ये हमारे कर्मों को, जो बुरे कर्म हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलवाएंगे। उनके ध्यान मात्र से जीवन में शांति आएगी, अकाल मृत्यु का भय खत्म होगा, मृत्यु का भय खत्म होगा, और जीवन हमारा शांति की ओर जाएगा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि भगवान यमराज जी की जो प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, उनका भवन निर्माण का कार्य जो शुरू होने जा रहा है, आप सब भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय मां महिषासुरमर्दिनी।